मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। एक बार स्कूल में आग लगने की वजह से छुट्टी हो गई। बच्चे खुश थे कि अब स्कूल नहीं आना पड़ेगा, लेकिन एक बच्चा दुखी होकर जा रहा था। टीचर ने देखा तो उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा सारे बच्चे तो इतने खुश हैं, फिर तुम उदास क्यों हो? बच्चे ने कहा, आग से सिर्फ स्कूल जला है, टीचर तो सारे बच गए। कल पार्क में ले जाकर पढ़ाने लगेंगे। मोतीलाल बोला, मेरे लिए किसी अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताओ भाई। चंपकलाल बोला, यार मेरी नजर में एक लड़की है, बी.कॉम की। मोतीलाल बोला, यार किसी भी कॉम की हो, पर लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ट्रेन के नीचे आने से 100 में से 99 लोग मर गए। रिपोर्टर के पूछने पर उस बचे हुए व्यक्ति ने बताया कि ये सब गलत अनाउंसमेंट की वजह से हुआ है। अनाउंसमेंट हुआ था कि ट्रेन प्लेटफार्म पर आ रही है, तो सब घबराकर पटरी पर उतर गए, लेकिन ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं पटरी पर आ गई। रिपोर्टर बोला, मतलब आप समझदार निकले जो पटरी पर नहीं उतरे। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं पटरी पर ही लेटा था, लेकिन अनाउंसमेंट सुनकर प्लेटफार्म में जाकर लेट गया था। लड़की अपने पिता से बोली, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पापा, और वो अमेरिका में रहता है। पिता बोला, लेकिन तुम मुझसे कहाँ मिली? लड़की बोली, वेबसाइट पर हमारी मुलाकात हुई, फेसबुक पर दोस्ती हुई, गूगल ड्यू पर उसने प्रपोज किया, और 6 महीने से हम व्हाट्सएप पर प्यार के गाने गा रहे हैं। पिता बोले, ओह रियली? तो अब ट्विटर पर शादी कर लो, बच्चे फ्लिपकार्ट से मंगवा लो, और फाइनली अगर पति पसंद ना आया तो ओलेक्स में बेच देना। पत्नी पति से बोली, जाओ छत पर जाकर बैठो। पति बोला, लेकिन छत पर तो बहुत धूप है। पत्नी बोली, मैंने कह दिया तो जाओ। पति बोला, लेकिन छत पर ऐसा क्या है, बताओ तो सही। पत्नी बोली, है कुछ नहीं, बस तुम घर पर बैठे बैठे मुझसे गोरे हो गए हो। आप खुद को चाहे कितना भी बड़ा आशिक समझो, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा दर्द भरे गाना ट्रैक्टर, बस, टेम्पो और ऑटो वाले के पास ही होते हैं। एक बच्चा अपने माता पिता की शादी की डीवीडी देख रहा था। बच्चा बोला, मैं भी अपनी शादी में ऐसी ही आइटम गर्ल नचवाऊंगा। पिता, अबे गधे, ये आइटम गर्ल नहीं है, तेरी बुआ और मौसी हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि दारू की दुकान का वास्तु शास्त्र कौन करता है? किसी भी दिशा पर हो, नाले पर हो, सामने गड्ढा हो या बिजली का ट्रांसफार्मर हो, दुकान पर भीड़ हमेशा बनी रहती है।
चंदू को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला। उसे लेकर वो कार्यालय में हाजिर हुआ। सभी कागज पत्र देखने के बाद हेड क्लर्क बोला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम साथ में ये सोडा और नमकीन क्यों लाए हो? चंदू बोला, सर, नियुक्ति पत्र में लिखा था कि आपको क्वार्टर भी दिया जाएगा। रमन बोला, सर, छुट्टी चाहिए। बॉस बोला, छुट्टी एक शर्त पर मिलेगी। बताओ, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? रमन बोला, सर, हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी ना दी हो। बॉस, कितने दिन की छुट्टी चाहिए बताओ? मेरे पड़ोस में एक चाचा रहते हैं। वो मुझसे कहने लगे कि बेटा, सब लोग मुझे कंजूस कहते हैं। कुछ तरकीब बताओ कि लोग मुझे कंजूस कहना छोड़ दें। मैंने कहा कि चाचा, आप हर काम दिल खोल कर किया करो। किसी भी काम में कंजूसी मत किया करो। कोई भी आपको कंजूस नहीं कहेगा। अगले दिन चाचा मिले। उनके हाथ में 5 लीटर की बॉटल थी। मैंने पूछा, चाचा, ये क्या है इस बॉटल में और कहाँ लेकर जा रहे हो? चाचा बोले, डॉक्टर ने टेस्ट के लिए यूरिन मंगवाया था, तो वहीं लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि 5 लीटर की बॉटल लेकर जा रहे हो, छोटी सी शीशी में लेकर जाओ ना। चाचा बोले कि बेटा, तूने ही तो बोला था कि हर काम दिल खोल कर किया करो। मैंने अब कंजूसी करना छोड़ दी है। वो तो मुझे 15 लीटर की कैन नहीं मिली, वरना वो लेकर जाता। अब 1 घंटे बाद चाचा मुझे वापस आते हुए दिखे। मैंने पूछा कि चाचा, हो गया टेस्ट? वो बोले कि बेटा, हो गया। मैंने कहा कि फिर ये बॉटल वापस क्यों ले जा रहे हो? वो बोले कि इसमें डॉक्टर ने शुगर बताई है, इसीलिए वापस ले जा रहा हूँ, चाय बनाने के काम आएगी। कल्लू ने ब्रिज का 3 करोड़ का कोटेशन भरा। अथॉरिटी ने पूछा, क्यों, कैसे? कल्लू बोला, 2 करोड़ का मटेरियल, 70 की लेबर और 30 मेरा। राजेश ने 9 करोड़ का कोटेशन भरा। अथॉरिटी ने पूछा, इतना महंगा क्यों? राजेश ने बोला, 3 करोड़ मेरे, 3 करोड़ आपके। अथॉरिटी, लेकिन ब्रिज का क्या? राजेश, वो कल्लू बनाएगा। एक दिन शंकर जी को पृथ्वी जाकर और शराब पीने की इच्छा हुई। वो इंसान के वेश में एक बार में गए और वेटर से पूछा, आपके पास क्या है? वेटर, हमारे पास विस्की, रम, वोदका, जिन, बियर सब है। भगवान बोले, चलो पहले विस्की आजमाते हैं। मुझे विस्की की एक बोतल दे दो। विस्की की पूरी बोतल होने के बाद भगवान ने रम पीने का फैसला किया। वेटर चौंक गया। कौन है यह आदमी? विस्की की एक बोतल होने के बाद वह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। रम की एक बोतल होने के बाद भगवान ने बियर पीने का फैसला किया। बियर की 10 बोतलें पीने के बाद उन्होंने वोदका के लिए वेटर को कहा। वेटर खुद को पूछने से नहीं रोक सका, सर, आप कौन हैं? मैंने देखा है कि विस्की के 4 गिलास होने के बाद लोग नशे में हो जाते हैं और
आपने लगभग 12 बोतल पी ली है और आप अभी भी अपने पैरों पर हैं। आप कौन है? शंकर जी बोले, हम भगवान शंकर हैं। वेटर बोला, हाँ लगता है अब चढ़ी है। एक दिन पड़ोस का हरियाणवी छोरा आके बोला, अरे चाचा अपनी स्त्री दे दे। चाचा ने अपनी जनानी की ओर इशारा कराया और बोला, ले जा, वह बैठी। छोरा चुपचाप देखने लगा। बोला, चाचा यो नहीं कपड़े वाली। चाचा बोला, भले मानस, जो तन्ने बगैर कपड़े दिखे है के? छोरा बोल गुस्से में चीखा, रे चाचा बावला ना बन, करंट वाली स्त्री। चाचा, बावला हाथ पे लगा के देख, जे नाक मारे करंट फिर कहिए। एक दोस्त को दुआ दी, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तेरे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन है। तीसरे को दुआ दी कि तेरी जिंदगी फूलों से महके, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक बाल नहीं है। बताओ आपके लिए क्या दुआ करूं? आप भी तो हमेशा कहते रहते हो कि दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। संता बोला, यार मेरे एक कमीने दोस्त ने चुपके से मेरी गर्लफ्रेंड का पर्सनल नंबर मेरे मोबाइल से चुरा लिया। बनता फिर क्या हुआ? संता, होना क्या था? कमीना सुबह से अपनी ही पत्नी को रोमांटिक मैसेज भेज रहा है। पति और पत्नी आगरा जा रहे थे, जहाँ पर कुएं में 1 रुपए का सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। पति ने 1 रुपए का सिक्का डाला। इसके बाद पत्नी 1 रुपए का सिक्का डालने गई, मगर बैलेंस बिगड़ गया और वो कुएं में जा गिरी। पति की आंखों में आंसू और फिर ऊपर देखकर बोला, इतनी जल्दी? बीवी अपने पति से बोली, सुनिए जी, वो आदमी जो दारू पीकर नाच रहा है ना, मैंने उसे 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। पति बोला, बताओ साला, अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है। मारवाड़ी के घर एक बार सिंधी गया। मारवाड़ी बोला, चाय में से कितनी शक्कर लेता है भाया? सिंधी बोला, होटल में 3 चम्मच, दूसरे के घर 2 चम्मच, दोस्त के घर 1 चम्मच और अपने घर फीकी। मारवाड़ी बोला, इतना हिसाब मत गिन भाया, इसे अपना ही घर समझ। पत्नी बोली, आखिर मैंने पता लगा ही लिया। पति बोला, क्या पता लगा लिया? पत्नी, यही कि जो चीज गर्म होती है उसकी विस्तार बढ़ता है। पति, हाँ तो? पत्नी, मतलब मैं मोटी नहीं हूँ, मैं हॉट हूँ। एक भाई पार्लर के स्वागत कक्ष में बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। एक महिला आई, धीरे से कंधे को दबाया और बोली, आइए चलते हैं। भाई पसीने पसीने हो गए। बोले, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी भी साथ है।
यहाँ पार्लर में महिला बोली, अरे ध्यान से देखो, मैं ही हूँ। एक लड़का और लड़की बाजीराव मस्तानी देखने गए। लड़की, जानू तुम्हारी जिंदगी में तो कोई मस्तानी नहीं है ना। लड़का मन ही मन सोचते हुए, अब इसको कैसे बताऊं कि मस्तानी तो ये खुद है। काशीबाई तो इस वक्त घर पर बैठकर मटर छील रही है। निकाह के बाद दुल्हन मौलवी जी से बोला, आपकी फीस मौलवी जी। मौलवी बोले, बरखुरदार बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दूल्हे ने जेब से 10 का नोट निकालकर मौलवी को थमाया और उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी, अम्मा मियाँ, बाकी के पैसे तो लेते जाओ। शराबी बोला, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। शराबी की पत्नी बोली, अरे पहले अपना पजामा तो बदल ले करम जले, सुबह से मेरी सलवार पहनकर घूम रहा है। इश्क में दौलत सारी ना लुटा देना, मम्मी पापा के अरमान खाक में ना मिला देना। घर से मिली है पैसे सब्जी लाने के लिए बेटा, बाजार जाकर किसी का रिचार्ज मत करा देना। देश के युवाओं के लिए एक संदेश, अगर तुम देश बदलना चाहते हो तो अब भी बदल डालो, क्योंकि अगर शादी हो गई तो तुम देश क्या टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे।